अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शनल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो पिछले लेक्चर में हमने ओरिएंटेशन को डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लिया था, लेकिन अभी हम आज के लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं। तो हमारे पास टर्म्स, सबसे पहले टर्म्स देखते हैं। सुपीरियर, सुपीरियर को कैरेनियल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है टुवर्ड द हेड एंड और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब अबव साइड पे, ठीक है। द हेड इज सुपीरियर टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन से जो हेड है वो सुपीरियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफीरियर। तो इंफीरियर को कॉर्डल भी कहते हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम हेड एंड और टुवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बिलो, ठीक है। इसके लिए बिलो की टर्म यूज होती है। तो ये देखिए कि ये एरो नीचे को क्या शो कर रहा है कि ये नीचे वाली साइड को बॉडी के जो पार्ट्स होंगे। द नेवल इज इंफीरियर टू द शिन। तो हमारे पास जो नेवल है वो शिन के इंफीरियर साइड पे है। तो नेवल जो होती है वो इस जगह पे होती है और हमारी शिन जो है वो यहाँ पर होती है। तो ये इंफीरियर टू द शिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर वेंट्रल साइड होती है, ठीक है, टूवर्ड और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, इन फ्रंट ऑफ। तो द ब्रीस्ट बोन इज एंटीरियर टू द स्पाइन। तो ये देखें, आगे वाली साइड को एंटीरियर साइड कहते हैं। पोस्टीरियर डोर्सल सरफेस होती है टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी और बिहाइंड। तो द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द ब्रीस्ट बोन, मतलब हमारे पास बैक साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है मीडियल, टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ऑन द इनर साइड ऑफ। तो ये देखें, मिड लाइन यहाँ से पास कर रही है ऐसे, तो द हार्ट इज मीडियल टू द आर्म। तो जो हार्ट है वो आर्म के मीडियल साइड पे है, ठीक है। लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये देखें, जब मिड लाइन से बाहर को जाएगा तो वो लेटरल हो जाएगी। द आर्म्स आर लेटरल टू चेस्ट। तो आर्म्स जो है वो चेस्ट के लेटरल साइड पे हैं। इंटरमीडिएट बिटवीन मोर मीडियल एंड मोर लेटरल स्ट्रक्चर, मतलब ये देखें कि ना मीडियल और ना लेटरल, बिल्कुल उनके मिड में। द कॉलर बोन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द ब्रीस्ट बोन एंड शोल्डर। ब्रीस्ट बोन और शोल्डर के मिड में जो बोन होती है उसे कॉलर बोन कहते हैं। Proximal, closer to the origin of body parts or the point of attachment of limb to the body or trunk. The elbow is proximal to waist. तो अगर हम लोग proximal की बात करेंगे तो जो हमारे पास बाहर वाली चीज होगी ना उसके इसको proximal देंगे। तो elbow के बाहर वाली चीज क्या है? waist। तो elbow is proximal to waist। देखें, elbow, एल्बो हमारे पास प्रोक्सिमल टू वेस्ट। तो हमने उसकी तरफ को, मतलब उसकी क्लोजर टू दी ओरिजिन, हमने उसकी ओरिजिन के क्लोज जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टल। तो इसमें हमने ओरिजिन ऑफ द बॉडी के अवे जाना है, मतलब फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ बॉडी, ओरिजिन ऑफ बॉडी से दूर चले जाना है। तो दी नी इज डिस्टल टू थाई, यहाँ पर नी के दी है। तो ये देखिए कि अब डिस्टल पोजीशन को लेने के लिए नी थाई से कितना दूर है, तो इसको हम डिस्टल पोजीशन लेंगे। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल टुवर्ड और एट द बॉडी सरफेस। तो सुपरफिशियल की टर्म तो आपको पहले से भी पता होगा, द स्किन इज सुपरफिशियल टू द स्केलेटल मसल, जो बाहर वाली साइड। डीप इंटरनल अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस, मोर इंटरनल, द लंग्स आर डीप टू द स्किन, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि एनाटमी में हमारे पास कुछ टर्म्स होती है। हमारे पास बॉडी के हर स्ट्रक्चर के लिए एनाटमी अलग टर्म यूज करती है। हम लोग जो सिंपल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करते हैं वो एनाटमी में यूज नहीं होती। तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास जो टर्म्स है वो कैसे हैं। नोज को नेजल, माउथ ओरल, नेक सर्विकल, ठीक है। पॉइंट ऑफ शोल्डर एक्रोमियल, ये बोन्स की बेस पे भी रखे गए हैं इनके नाम, ठीक है। आर्मपिट एक्सिलरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सिलरी ट्रायंगल होता है इस वजह से। एब्डोमिनल, एब्डोमिन, ब्रैकियल आर्म, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एंटीक्यूबर्डल फ्रंट ऑफ एल्बो, पेल्विक पेल्विस, एंटीब्रैकियल फोरआर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्पल रिस्ट, ठीक है। पोलेक्स थंब, पाल्मर पाम, डिजिटल फिंगर्स, ठीक है। और जेनिटल रीजन को प्यूबिक रीजन, ठीक है। एंटीरियर नी, पेटेलर, पेटेलर हमारे पास बोन है यहाँ पर। लेग फ्लोरल, ठीक है। और हमारे पास पैडल, पैडल में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है? एंकल मीन टार्सल आ जाता है, डिजिटल मीन टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी साइड पे देखते हैं यहाँ पर फॉरहेड को फ्रंटल, आई ऑर्बिटल, चीक बकल, ठीक है। चिन मेंटल,
और ब्रीस्ट बोन को स्टर्नल बोन की वजह से, चेस्ट थोरेसिक केज की वजह से, ब्रीस्ट मेमोरी ग्लैंड की वजह से, नेवल अम्बिलिकल रीजन है, इस वजह से इसे नेवल कहते हैं, ठीक है। और हिप कॉक्सल बोन की वजह से, ठीक है। ग्रॉइन इंग्वाइनल, यहाँ पर हमारे पास इंग्वाइनल रीजन है, इंग्वाइनल कैनाल है, तो इस वजह से इस रीजन का नाम इंग्वाइनल है, ठीक है। थाई फेमोरल, ठीक है, फेमोरल बोन की वजह से। उसके बाद हमारे पास फिबुलर और पेरोनियल साइड ऑफ लेग, ठीक है। हेलक्स ग्रेड 2, अब ग्रेड 2 का देखें एक अलग से नेम है हेलक्स। नेक्स्ट बैक साइड पे हम इसके देख लेते हैं, सेफेलिक हेड, ईयर को ऑटिक, ओसिपिटल बैक ऑफ हेड और बेस ऑफ स्कल, ठीक है, इस जगह को हम ओसिपिटल का नेम देंगे। एक्रोमियल पॉइंट ऑफ शोल्डर, वो हमने ऊपर भी देखा था। उसके बाद वर्टिबल स्पाइनल कॉलम, स्कैपुलर शोल्डर ब्लेड, ब्रैकियल आर्म, डोर्सम और डोर्सल बैक, पॉलीकैरनल बैक ऑफ एल्बो, लंबर, ठीक है, लॉइन, सैक्रल बिटवीन हिप्स और ग्लूटियल बटक रीजन, पेरानियल रीजन बिटवीन द एनस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फेमोरल थाई, पोप्लिटिया बैक ऑफ नी, यहाँ पर हमारे पास पोप्लिटियल वेन्स, पोप्लिटियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हमारे पास जितने हैं वो आप पीटी चौरासिया में पढ़ेंगे, इस वजह से बैक ऑफ नी को पोप्लिटिया कहते हैं। सोरल काफ मसल्स, ठीक है, काफ मसल्स की वजह से। और कैल्सिनियल हील, ठीक है, कैल्केनियल हील, प्लेंटर सोल, प्लेंटर सोल, ठीक है। ये हमारे पास होगी बॉडी के रीजनल टर्म्स। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे और आप इनको अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते रहें तो आप लोगों को ये अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ये इसलिए तैयार करना जरूरी है क्योंकि ये आगे एनाटॉमी में बहुत ज्यादा यूज होंगे। नेक्स्ट हमने प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में डिटेल से, इसकी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी चैनल पर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन बॉडी प्लान पर, ठीक है। ये हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रा होता है, इसमें सेगमेंटेशंस होती हैं और फ्रेंजियल पाउचेस होते हैं। आप लोग देखें कि ये सारी टर्म्स को आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का, तो उसमें आप लोगों ने ये सारी टर्म्स पढ़ी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी कैविटीज एंड मेम्ब्रेन्स है। बॉडी कैविटीज डोर्सल बॉडी कैविटी, कैरानियल कैविटी और वर्टिबल कैविटी, 3 कैविटीज है। अब यहाँ पर डायग्राम में अब देखें, यहाँ पर हमारे पास कैरानियल कैविटी में ब्रेन होता है, ठीक है। डोर्सल बॉडी कैविटी में देखते हैं क्या क्या आता है। थोरेसिक कैविटी कंटेन हार्ट एंड लंग्स, वर्टिबल कैविटी कंटेन स्पाइनल कॉर्ड, डायाफ्राम भी आ जाता है। एब्डोमिनल कैविटी कंटेन डाइजेस्टिव विसा, किडनीज एंड पेरिटोनियल कैविटी, और पेल्विक कैविटी कंटेन ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रेक्टम एंड पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो आप देखें कि हमारी बॉडी कैविटीज की फॉर्म में डिवाइड हुई है, तो जितने भी ऑर्गन्स है वो विद इन देयर कैविटीज में रिलाई करते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटीज एंड मेम्ब्रेन, वेंट्रल बॉडी कैविटी में थोरेसिक कैविटी आती है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 2 लेटरल पार्ट्स, ईच कंटेनिंग अ लंग सराउंडेड बाय pleural cavity, mediastinum containing the heart surrounding by pericardial sac, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमारे पास फिर से डायग्राम में बॉडी कैविटीज एंड मेम्ब्रेन्स का बताया हुआ है। तो यहाँ देखिए कैरानियल कैविटी, दिस इज वर्टिबल कैविटी, थोरेसिक कैविटी में हमारे पास सुपीरियर मेडिस्टम, लंग्स एंड प्लेउरल कैविटी, मेडिस्टम और विद हार्ट एंड पेरिकार्डियल कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी, थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी कंटेन डाइजेस्टिव विसरा, किडनीज एंड पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट हमारे पास पेल्विक कैविटी सबसे नीचे वाली कंटेन ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रेक्टम्स एंड पेरोनियल कैविटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेंट्रिकल कैविटी को कंटिन्यू करते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, एब्डोमिनल और पेल्विक। तो उसमें हमने डायग्राम में भी देखा कि इसमें क्या क्या होता है, लीवर, स्टमक, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स, और पेल्विक में क्या क्या होता है, कंटेन्स द ब्लैडर, सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉडी कैविटीज एंड मेम्ब्रेन्स। सेरस कैविटीज आर स्लिट लाइक स्पेस लाइन बाय सेरस मेम्ब्रेन, प्लेउरा, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। Parietal serosa, outer wall of cavity, visceral serosa covers visceral organs, ठीक है। बॉडी कैविटीज और मेम्ब्रेन्स के हमारे पास देखिए यहाँ पर पहले हमें एक हैंड और उसके बाहर एक कवरिंग से समझाया गया, आउटर बलून वाल कंपेरेबल टू पैरिटल सेरोसा, मतलब ये बाहर वाली हमारे पास पैरिटल होगी। एयर कंपेरेबल टू सेरस कैविटी, जो एयर होगी वो हमारे पास कैविटी होगी, सेरस कैविटी। इनर बलून वाल कंपेरेबल टू विसरल
सेरोसा। तो इनर बैलून वाल जो ये वाली होगी ये विसरल सेरोसा। एयर जो होगी इसके अंदर वो हमारे पास सेरस कैविटी होगी, और जो हमारे पास आउटर बैलून है वो पैरेटल सेरोसा होगा। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर हार्ट को दिखाया गया है, ये पैरेटल पेरिटोनियम पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल कैविटी विद सेरस फ्लूइड, और विसरल पेरिकार्डियम जो उसके अंदर वाली लेयर है। आगे लंग्स को दिखाया हुआ है, देखिए पैरेटल प्लेura, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सेरस फ्लूइड, और फिर जो अंदर वाली लेयर उसे विसरल प्लेura। नेक्स्ट बॉडी कैविटीज एंड मेम्ब्रेन्स, दोबारा से डायग्राम, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें ये व्यू है, पोस्टीरियर एंटीरियर पैरेटल पेरिटोनियम, ये वाली जो हमारे पास है पहली जो लाइन है देखें पैरेटल पेरिटोनियम, ये लीवर आ गया, स्टमक आ गया, ये होगी हमारे पास विसरल पेरिटोनियम जो उसके अंदर वाली लेयर है, ठीक है। और ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी विद सेरस फ्लूइड, ये हमारे पास इसके अंदर वाली कैविटी होगी। तो ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल किडनी आ गई, ठीक है। और वॉल ऑफ बॉडी ट्रंक, ये ट्रंक की वॉल। बॉडी कैविटीज एंड मेम्ब्रेन्स में हमारे पास और भी कैविटीज आती हैं, ओरल, नेजल, ऑर्बिटल, मिडल ईयर, साइनोवियल। तो आप यहाँ पर इन कैविटीज को भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है, ये हमारे पास होगी नेजल कैविटी, ये हमारे पास होगी ओरल कैविटी। यहाँ पर इन्होंने अंदर से भी दिखाया हुआ है, ये होगी नेजल कैविटी हमारे पास, ये होगी हमारे पास ओरल कैविटी, ये होगी टंग, मिडल ईयर कैविटी ईयर्स की, ठीक है। साइनोवियल कैविटी इन जॉइंट बिटवीन नेक एंड वर्टिब्रा, तो साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी। फिब्रस कैप्सूल अराउंड दी जॉइंट्स, हमारे पास जो जॉइंट्स में होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में वो फिब्रस कैप्सूल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एब्डोमिनल रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स है। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स डिवाइड्स एब्डोमेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन डिवाइड एब्डोमेन इनटू 9 रीजन्स। तो जो क्वाड्रेंट्स है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो रीजन्स है वो 9 रीजन्स में। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीजनल टर्म्स। तो आप रीजन्स देखें यहाँ पर, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ क्वाड्रेंट्स में जब डिवाइड किया था तो उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, आप यहाँ से निकाल लें क्वाड्रेंट्स के हिसाब से, और यहाँ पर इन्होंने लेकिन बताया हुआ है रीजन के हिसाब से। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक ऊपर वाला, हाइपो नीचे वाला, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक इंग्वाइनल रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन, ठीक है, लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट इलियक इंग्वाइनल रीजन। तो आप देखिए इनमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से अब आते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आ जाता है डायफ्राम, स्प्लीन, स्टमक, ट्रांसवर्स कॉलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कॉलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इस साइड पे देखिए राइट साइड पे लीवर और गाल ब्लैडर हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास राइट लंबर में आ जाता है असेंडिंग कॉलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारे पास अम्बिलिकल रीजन में आ जाता है ना। और यहाँ पर हमारे पास जो एपिगास्ट्रिक रीजन में आता है स्टमक, ठीक है, और उसके बाद लीवर का भी पोर्शन आता है। नेक्स्ट हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास लेफ्ट लंबर रीजन में आ गया। तो इनिशियल पार्ट ऑफ सिग्माइड कॉलन आ गया हमारे पास लेफ्ट इलियक इंग्वाइनल रीजन में, और अपेंडिक्स और सीकम हमारे पास आ गया राइट इलियक इंग्वाइनल रीजन में। और यहाँ पर हमारे पास हाइपोगास्ट्रिक में आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमारे पास थे एब्डोमिनल रीजन्स, और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन रीजन्स में। ये एब्डोमिनल देखें आप, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स और रीजन्स किस लिए जरूरी हैं, बाहर से ऑर्गन को लोकेट करने के लिए। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें सिर्फ इस पोर्शन को आप देखें, इस पोर्शन को, सॉरी, आप जरा ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन है उसके कट लगता है या फिर बुलेट लगती है या गन शूट वाउंड है, मतलब तो अगर कोई भी चीज़ है ऐसी, तो आप देखें कि हम लोग इस तरह इस रीजन में हम लोग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किए हुए कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास मतलब कोई भी मसला है, अगर पेशेंट को यहाँ पेन है, यहाँ चोट लगी है, या फिर मतलब यहाँ पर इस जगह पे अगर आप लोग वो कहे आके, अगर आप लोगों को पेशेंट कहे, देखें आप लोगों को पेशेंट आके कहता है कि मेरे राइट साइड पे इस एरिया में पेन है,
तो आप सबसे पहले देखिए उसमें ऑर्गन्स लोकेट करें कि कौन कौन से आते हैं। जैसे ही आप ऑर्गन्स लोकेट कर लेंगे आप लोगों को उसकी डिजीज भी पता लगानी बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास इन रीजन्स को और इनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।